ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे किसी डॉक्यूमेंट का व्यू बदलना, स्पेलिंग तथा ग्रामर फंक्शन का उपयोग करना और वर्ड काउंट फंक्शन का उपयोग करना। आइए अब जानते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट के व्यूज़ के बारे में और सीखते हैं व्यूज़ को बदलना। MS वर्ड में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप 5 प्रकार से देख सकते हैं और चाहें तो डॉक्यूमेंट की दर्शनीयता यानी व्यू में परिवर्तन भी कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के व्यू में परिवर्तन लाने के लिए आप सबसे ऊपर व्यू पर जाएं और इसे क्लिक कर दें। अब ये देखिए, आपको सबसे ऊपर दिखेगा नॉर्मल व्यू, इसे आप क्लिक कर दें। यह आपके डॉक्यूमेंट को सरल रूप देता है। अब इसमें आप कोई भी टेक्स्ट बड़ी आसानी से डाल सकते हैं, उसे आप एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यह व्यू आपके डॉक्यूमेंट के कुछ एलिमेंट्स जैसे मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज नंबर और ग्राफिक का प्रकार इत्यादि को प्रदर्शित नहीं करता है। अब अगर आप इसे बदल करके दूसरा व्यू लाना चाहते हैं तो फिर आपको वही प्रक्रिया अपनानी होगी। आप व्यू पर जाएं, क्लिक करें। अब मान लीजिए आप वेब लेआउट व्यू देखना चाहते हैं तो इस पर जाकर क्लिक कर दें और ये देखिए इस तरह से आपको नजर आएगा। जब आप कोई वेब लेआउट बना रहे हों या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसे आप सिर्फ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देखना चाहते हो, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले व्यू की ओर। यह है प्रिंट लेआउट व्यू। ये देखिए इस तरह से नज़र आता है और प्रायः जब भी हम MS वर्ड पर काम करते हैं तो प्रायः यही व्यू हमारे सामने होता है या इसी व्यू में हम काम करते हैं। जब भी आप ये देखना चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर कैसा दिखेगा, तब प्रिंट लेआउट व्यू काम आता है। यह व्यू आपके डॉक्यूमेंट के सारे एलिमेंट्स जैसे मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ग्राफिक इत्यादि सभी प्रदर्शित करता है, वो आपको दिखाता है। इसके बाद आता है रीडिंग लेआउट व्यू। इस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। यह खासतौर पर काम आता है जब आपको कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ पढ़ना हो, मतलब आप उसमें कोई काम नहीं करना चाहते, कोई फेरबदल नहीं करना चाहते, केवल आप वो पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रीडिंग लेआउट व्यू सिवाय रीडिंग लेआउट और रिव्यूइंग टूलबार के सारे टूलबार छिपा देता है। तो आपके स्क्रीन पर आपको एक पेज के रूप में ये डॉक्यूमेंट नज़र आता है जिसमें आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और आप टेक्स्ट के साइज को साफ पढ़ने के लिए आसानी से इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर जो डिक्रीज टेक्स्ट साइज और इंक्रीज टेक्स्ट साइज दिया हुआ है, इसकी मदद से आप इसका साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। परंतु इस बदले हुए साइज का जो असल डॉक्यूमेंट है उसके साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम आगे आ जाते हैं। इसको पहले क्लोज पर जाकर के बंद कर दें और अब हम वापस अगले अगर व्यू पर जाना चाहते हैं तो व्यू पर जाएं और देखिए ये रहा आउटलाइन व्यू। इस पर क्लिक कर दें। ये हमारे सामने आउटलाइन व्यू आ गया। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को देखकर उसके स्ट्रक्चर के साथ काम करना चाहते हैं तब इस व्यू का उपयोग ज़्यादा ठीक रहता है। इस व्यू के साथ अपने डॉक्यूमेंट को आप छोटा करके सिर्फ हेडलाइंस देख सकते हैं और इसका उपयोग तब ज़्यादा उपयोगी होता है जब हम लंबे डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हों। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको आपको देखना है, तो उसकी केवल आउटलाइंस आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इस आउटलाइन व्यू का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। देखिए यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा हुआ है, हाउ टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन, और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रामर शब्द के नीचे लाल लाइन है और फंक्शन शब्द के नीचे हरी लाइन है। लाल लाइन का अर्थ ये है कि इसके स्पेलिंग में
कुछ गड़बड़ है। अब अगर स्पेलिंग में गड़बड़ है तो वो क्या गड़बड़ बता रहा है और सही क्या होना चाहिए, उसको अगर आप देखना चाहते हैं, इसे करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेन्यू बार में टूल पर जाएं और इसे क्लिक कर दें। फिर सबसे ऊपर है स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन, इस पर जाकर क्लिक कर दें। ये देखिए, जो स्पेलिंग हमारी गलत थी, जिसके नीचे लाल लाइन थी, वो यहाँ पर नज़र आ रही है और उसके बदले में क्या होना चाहिए वो नीचे सजेशंस में लिखा हुआ है। स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, नीचे होना चाहिए स्पेलिंग GRAMMAR। तो आप अब इसके सामने चेंज लिखा हुआ है, उस पर जाकर के उसे क्लिक कर दें। ये देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग बदल गई। ये देखिए, हमारा ये शब्द सही हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो शब्द लिखा है वो सही है, फिर भी उसके नीचे लाल लाइन आ जाती है। ऐसा खास तौर पर होता है हिंदी नामों के साथ। यहाँ पर हमने लिखा है ज्ञान यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ की स्पेलिंग हमने अपने हिसाब से सही लिखी है, पर चूंकि कंप्यूटर की डिक्शनरी में उसे ये शब्द नहीं मिलते हैं, इसलिए वो नीचे लाल लाइन आ जाती है। अब ऐसे में इसको देखने के लिए आप उसी तरीके से टूल पर गए, इस पर क्लिक किया और वापस स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन पर क्लिक किया और ये देखिए, ये ज्ञान को लाल उसमें बता रहा है और नीचे जो सजेशंस इसने अपने हिसाब से दे दिए हैं, जो जो शब्द इसके पास हैं, पर हमको ये नहीं चाहिए और हमको ज्ञान को इसी तरह से रखना है। उसके लिए आप जाएं इग्नोर ऑल पर और इसे क्लिक कर दें। ऐसे में नीचे से लाल लाइन भी हट जाएगी और ये शब्द हमारा जैसा था वैसा रह जाएगा। यज्ञ पर के नीचे भी लाल लाइन है। अब यहाँ पर हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं इसे सही करने का। अभी हमने मेन्यू बार पर टूल में जाकर इसे करेक्ट किया। दूसरा तरीका है कि आप उस शब्द पर अपना कर्सर रखें और राइट क्लिक करें। यहाँ पर सीधे आपको सजेशंस मिल जाते हैं। अब इसमें से कोई भी सजेशंस हमको नहीं चाहिए, हमने जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है, तो जाएं इग्नोर ऑल पर और क्लिक कर दें। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। तो ये दो तरीके हुए स्पेलिंग फंक्शन का उपयोग करने के। अब हम आते हैं अगली चीज़ पर, वो है फंक्शन के नीचे हरी लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल एरर है। अब वो क्या है उसको देखने के लिए उसी तरह से हम पहले टूल्स पर जाएं, स्पेलिंग एंड ग्रामर फंक्शन पर क्लिक करें और ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा हरे में वर्ड दिख रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ बता रहा है। सजेशंस उसने नीचे दिया है कि गड़बड़ ये है कि यहाँ पर हमने जो स्पेस दिया है वो स्पेस नहीं चाहिए, फंक्शन के तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हम इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो चेंज पर जाएं और क्लिक कर दें। ये देखिए, अब ये सही हो गया। जिस तरह से हमने स्पेलिंग के लिए आपको दूसरा तरीका बताया था चेक करने के लिए कि आप उस वर्ड पर जाकर राइट क्लिक करें और स्पेलिंग देख सकते हैं, इसी तरह से ग्रामर के लिए भी आप वो कर सकते हैं। आप उस वर्ड पर कर्सर रख करके राइट क्लिक करें और आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से जो सही है वो चुन लें और अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो आप इग्नोर ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें। आइए अब सीखते हैं वर्ड काउंट फंक्शन का उपयोग। इसका उपयोग सामान्यतया हम करते हैं ये जानने के लिए कि हमने कितने पेजेस लिखे हैं, कितने उसमें शब्द हैं, कितने उसमें कैरेक्टर्स हैं। ये सारी जानकारी आपको वर्ड काउंट फंक्शन से मिल जाती है। खासतौर पर अगर आपने लंबा डॉक्यूमेंट लिखा हो तो ये जानकारी आपके काफ़ी काम की होती है। इसे जानने के लिए मेन्यू बार पर ऊपर टूल्स में जाएं, क्लिक करें और ये यहाँ ऑप्शन है वर्ड काउंट फंक्शन का, इसको आप क्लिक कर दें। अब ये यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर लिखा है उसकी जानकारी मिल गई। एक पेज है, वर्ड्स इसमें 6 हैं, बिना स्पेस के 26 कैरेक्टर्स हैं, विद स्पेस 33 कैरेक्टर्स हैं। ये हमने क्लोज कर दिया। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा किसी डॉक्यूमेंट का व्यू बदलना, स्पेलिंग तथा ग्रामर फंक्शन का उपयोग करना और वर्ड काउंट फंक्शन का उपयोग करना।